दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आखिर होती क्या है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इन डायमेंशन करेक्ट फिजिकल रिलेशन द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी terms of both side of the relation must be same. We can add or subtract only this physical quantity which have same nature of dimension. All the terms can on both side of the relation must be have a same dimension। यानी कि यह हमें क्या कहना चाहता है कि मतलब कि किसी भी तरह की डायमेंशन जो होती है जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वह सेम होनी चाहिए। कहाँ सेम होना चाहिए? बोथ साइड में, यानी कि इज इक्वल टू के इस साइड में भी और इज इक्वल टू के उस साइड में भी वह सेम होनी चाहिए। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ने पे भी और घटाने पे भी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ना और घटाना, दोनों कंडीशन में वह सेम होने चाहिए। फिजिकल विच हैव अ सेम नेचर ऑफ डायमेंशन, और दोनों की नेचर ऑफ डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए। ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशन, जो बोथ साइड में दोनों के रिलेशन होते हैं वो दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। यानी कि यह किस तरह की बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह बताती है कि किसी भी तरह की सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर अगर किसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो यह हमें क्या कह रहा है कि इक्वल टू के इस साइड में और इक्वल टू के दूसरी साइड के अंदर दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम 5 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 kg। यानी कि यह कह रहा है कि 5 kg प्लस 2 kg हमें पता है कि 7 kg होता है, और यहाँ ये 7 kg है इज इक्वल टू के इस साइड में, तो दोनों बोथ साइड के अंदर क्या हुई? सेम हुई। और इनके जो यूनिट्स है वो क्या है? kg के अंदर है। जैसे कि 5 kg प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ तो हम कुछ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्या है, दोनों की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। ये इसका यूनिट क्या है? केजी के अंदर है, बट इसका यूनिट मीटर के अंदर है। तो इनको ना ही ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंडीशन में नहीं आते। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्वेश्चन में, ये नहीं आती। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहाँ वर्क करती है? अगर किसी भी इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के डायमेंशन होने पे वहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आइए चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है +1/2 AT स्क्वायर। दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए शुरू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी इन द इक्वेशंस आर। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन सी है जो है वो अब बताते हैं। इसके अंदर जो एस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, हम यहां भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता है ML/T, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, M0 L1 T0। अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी किस चीज को शो किया गया है? U को। ये हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है ML/T। ना पता है तो हम बता देते हैं M0 L1 और T-1। अब बात आती है ए की, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ML/T लिख लेते पहले, M0
L1 और T-2। अब बात आती है टाइम की। ये सिंपल सा ही है दोस्तों, ML/T टाइम की बात आती है, बात हो रही है, तो M0 L0 और T1। अब हमारी क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें की हमने वैल्यू लिख ली, बट 1/2 क्या है, ये एक डायमेंशन लेस वैल्यू है, एंड 1/2 इज अ डायमेंशनलेस constant. It has a no डायमेंशन, यानी कि जो 1/2 है हमारी क्वेश्चन के अंदर वो डायमेंशनलेस है और उसके पास कोई भी किसी भी तरह की डायमेंशन नहीं है। अब बताती है लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि एस की। डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन हमारे पास क्या है, ML/T लिख लेते पहले, M0 L1 T0। अब बात आती है राइट हैंड साइड की, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। वो दोस्तों हमें प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर काफ़ी लंबी इक्वेशन है तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम पहले कर लेते हैं, दो टर्म्स के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म ये हो गई और सेकंड टर्म हमारी ये हो गई, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी UT इज इक्वल टू, UT हमारी फर्स्ट टर्म है, तो UT हमें UT की वैल्यू हमें क्या दी गई है, UT की वैल्यू हमारे पास ये रही, ML/T लिख लेते हैं, M0 L1 T-1। अब बात आती है T की, ML/T M0 L0 T1। सोल्व कर लेते हैं इसको, ML/T, अब वैल्यू देख लेते हैं इसकी क्या ही है, M0, क्योंकि M यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, L हो गया 1 और T हो गया हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे T माइनस के अंदर है और यहाँ पे T प्लस के अंदर है। M0 L1 T0 ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म की वैल्यू। एंड अब बात आती है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म हमारी कौन सी है, AT²। अब A की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, ML/T लिख लेते हैं पहले, M0 L1 T-2। अब बात आती है T की वैल्यू की, तो ML/T, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, M0 L0 T हम दोस्तों 1 की जगह 2 लिखें, क्यों लिखेंगे, क्योंकि T के ऊपर स्केयर है, तो T हमने डायरेक्ट 2 लिख लिया। अब बात आती है सोल्व की, ML/T ब्रैकेट बंद। अब क्या हो गया, MM 0 है ऑलरेडी, 0 आ गया, L 1 हो गया, और T प्लस का 2 माइनस का 2 और प्लस का 2, तो क्या हो गया 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की M0 L1 T0, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, M0 L1 T0, M0 L1 T0। तो दोस्तों ये सीधा सा यहाँ पे शो हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के मेरे पास डायमेंशन क्या है, ML/T M0 L1 T0 प्लस ML/T
ये वाली ये तो हमने ले ली फर्स्ट टर्म, ये होगी हमारी सेकंड टर्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास थी ही। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन के अंदर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन की वैल्यू आ गई m(l)t m0 l1 t0 इज इक्वल टू m(l)t m0 l1 t0। ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई। और अब हम एक लाइन लिख देते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइनल हो जाएगा। हेयर द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन both side of the equation are same, therefore the equation s is equal to ut plus 1/2 at square is a dimensionally homogeneous। हमने किस चीज़ लिखा है? हेयर द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, यानी कि दोनों साइड में जो इक्वेशन है वो सेम है। इज डायमेंशनली आर होमोजेनियस, और ये इसकी डायमेंशन होमोजेनियसली है, होमोजेनियस डायमेंशन है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।